युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने काका विदुर जी का स्वागत किया और बड़ी सुंदर बात कही। आज भवद विधा भागवता तीर्थ रूपा स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृत। चाचा जी, आज हस्तिनापुर तीर्थ बन गई। क्यों ना तीर्थ बने? क्योंकि आप स्वयं परम भागवत हैं। भागवत माने भक्त हैं। आप जैसे परम भागवत भक्त के चरण हस्तिनापुर में आ गए तो आज हस्तिनापुर कोई साधारण राजप्रासाद नहीं रह गया, साक्षात तीर्थ बन गया। तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। जैन धर्म में संतों को तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। तीर्थंकर क्यों कहते हैं? जो तीर्थ को भी तीर्थ बना देवे। तीर्थ शब्द का अर्थ है एक तो जल और एक अर्थ है तीर्थ माने पवित्र। जो तीर्थ को भी पावन बना दे, पवित्र बना दे, वो कौन है? तीर्थंकर। तीर्थंकर, ये संत, ये महापुरुष, ये महात्मा, ये तीर्थंकर हैं। जब किसी तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो उस तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं, उसको और भी पावन पवित्र बना देते हैं। आज हस्तिनापुर पवित्र हो गई। अब एक दिन सज्जनों, विदुर जी ने देखा धृतराष्ट्र महाराज अभी तक आसक्त हैं राजप्रासाद के प्रति। इनकी ममता छूटती नहीं। इतना षड्यंत्र हुआ इस हस्तिनापुर में, इस युद्ध के बीच, लेकिन अभी तक इनकी आसक्ति साम्राज्य के प्रति। एकांत में बैठे और एकांत में बैठ करके विदुर जैसे ज्ञानी ने महाराज धृतराष्ट्र को वैराग्य का उपदेश किया। ऐसा उपदेश हुआ, वैराग्य आया और मध्य रात्रि चुपके से धृतराष्ट्र महाराज चल दिए आज निर्जन जंगल के लिए। जब महाराज नहीं तो महारानी गांधारी क्यों? महारानी गांधारी भी उनके पीछे पीछे। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में है। एक दिन परीक्षित जी महाराज विवाह के योग्य हो गए। युधिष्ठिर जी महाराज ने मन में सोचा, अब परीक्षित राजगद्दी के योग्य पात्र बन गए हैं। इरावती के साथ इनका विवाह हुआ। राजगद्दी पर युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित जी को आसीन किया, राजमुकुट धारण करा दिया। राजगद्दी सौंप करके पांचों पांडव भाई चल दिए हिमालय के लिए, स्वर्गारोहण के लिए। और आपने सभी ने वो कथा सुनी होगी, मैं संक्षिप्त रूप में आगे बढ़ रहा हूं। स्वर्गारोहण में केवल युधिष्ठिर जी महाराज ही सशरीर स्वर्ग में पधारे, स्वर्ग में पहुंचे। सब चारों भाइयों का पतन हुआ। पतन जीवन में किसका होता है? जिसके जीवन में ईगो, अभिमान, कैसा भी ईगो, कैसा भी अभिमान, पतन निश्चित है। विश्वास कीजिए, जीवन में कभी अभिमान ना आ पावे। ये अभिमान, सज्जनों ध्यान देना, ये भगवान का भोजन है। थोड़ा सही लागू। राधे 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 राधे। ये अभिमान क्या है बोलो ना? भगवान का आहार है, भोजन है। भगवान सब कुछ सहन कर लेंगे आपका। जरा भी ईगो आ गया, मैं, बस भगवान को बर्दाश्त नहीं होता। भीमसेन को भी एक अभिमान बल का, मैं बहुत बलशाली हूं, एक एक भुजा में 10-10 हजार हाथियों का बल है। भीमसेन स्वर्ग नहीं पहुंच पाए,
स्वर्गारोहण में पतन हुआ। नकुल को भी अभिमान। नकुल को काहे का अभिमान? मैं बहुत रूपवान हूं। रूप का अभिमान नकुल के जीवन में नकुल भी नहीं पहुंचे। सहदेव को मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा पंडित हूं, ये विद्या का अभिमान। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर इतना अभिमान कि पूरे जगत में सबसे बड़ा धनुर्धारी केवल मात्र मैं हूं। चारों भाइयों का स्वर्गारोहण में पतन हुआ। अकेले कौन? वो धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ही स्वर्ग में पधारे हैं। धर्मराज है ना। महाराज परीक्षित धर्म पूर्वक प्रजा के पालन में संलग्न हो गए। सज्जनों, 3 अश्वमेध यज्ञ किए महाराज परीक्षित ने। गृहस्थाश्रम के बीच जन्मेजय आदि 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब एक दिन क्या हुआ कि महाराज परीक्षित जंगल आखेट करने निकले, शिकार खेलने के लिए। अचानक क्या देखा? सामने से आती एक गऊ को, गाय को, एक वृषभ बैल को। क्या देखते हैं महाराज परीक्षित? वृषभ बैल के 3 पांव टूटे हुए, लड़खड़ाते हुए। गाय को रोते हुए देखा। महाराज परीक्षित विचार करने लगे, मेरे शासन काल में गौ माता की आंखों में अश्रुबिंदु और ये धर्म स्वरूप ये वृषभ एक पांव पर लड़खड़ाते हुए कौन है ये? आपकी दशा किसने बनाई? जब महाराज परीक्षित ने पूछा तो गाय ने अपना परिचय दिया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं मूर्तिमती पृथ्वी हूं। बैल ने अपना परिचय दिया, मैं मूर्तिमान धर्म हूं। ओहो, आप धर्म हैं, आप भूदेवी पृथ्वी हैं, लेकिन आपकी ये दशा किसने बनाई? दृष्टि डालिए पीछे की ओर, पीछे की ओर, दूर। जो महाराज परीक्षित ने ऐसे दूर देखा, काला जिसका रूप राजा का वेश धारण करके हाथ में नग्न तलवार लेकर दौड़ता चला आ रहा था। राजा का वेश धारण करके मेरे साम्राज्य शासन काल में कौन है ये? एक धर्म के ऊपर आघात, एक पृथ्वी पर आघात, आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सज्जनों, महाराज परीक्षित दौड़े। जो आज मारने को हुए, इस काले पुरुष ने राजा के वेश में महाराज परीक्षित के चरणों में साष्टांग में शरणागत हूं। और आप कौन हैं? आप राजा हैं। शरण में आए हुए की रक्षा, उसको अभय देना, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। आप मुझे मत मारिए। कौन है तू? एक पृथ्वी पर आघात, धर्म पर आघात करता है और राजा का वेश धारण करके। इस काले पुरुष ने अपना परिचय दिया। महाराज, मैं कौन? मैं कली हूं। कौन हूं मैं? कलियुग। कली तू यहां कैसे? बोले, मेरा टर्न जो है, मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। सबका अपना अपना टर्न होता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद बोलो ना कलयुग। अब ये मेरा टर्न है। परीक्षित जी महाराज ने कहा, वो तो तेरा ठीक है टर्न है, लेकिन मैं कहता हूं तू रिटर्न हो जा, चला जा मेरे साम्राज्य से। बोले, जाऊं तो कहां जाऊं? रहने को तो जगह चाहिए, स्थान चाहिए। महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को सज्जनों 4 स्थान दे दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कली जाओ, हम तुम्हें रहने को 4 स्थान दे रहे हैं। द्यूतम पानम स्त्रियस्सूनो, द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जाओ, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, द्यूत स्थान पर जाकर के तुम रहो। दूसरा स्थान देते हैं, मदिरालय में जाकर के तुम निवास करो। तीसरा स्थान देते हैं, जहां परस्त्री गमन होता है, वहां जाकर निवास करो। और चौथा स्थान, जहां पर हिंसा होती है, वहां जाकर के तुम निवास करो।
आप लोग पूछ लेंगे महाराज, ये कलियुग को 4 रहने को घर दिए, इन 4 स्थानों पर कली किस रूप में रहता है ये भी सुना दीजिए। जहां पर लोग द्यूत स्थान पर जुआ घर में जुआ खेलते हैं, वहां पर मिथ्या झूठ के रूप में कली का वास है। मदिरालय में मद के रूप में कली का वास है। जहां हिंसा होती है वहां निर्दयता के रूप में कली का वास है। और जहां पर एक स्थान कौन सा रह गया, बोलो ना, जहां पर व्यभिचार होता है वहां पर काम के रूप में कली का वास है। कली ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज परिवार थोड़ा बड़ा है, एक स्थान और मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। महाराज परीक्षित जी ने, सज्जनों, इस कलिकाल को, कलियुग को एक स्थान और दे दिया। जाओ कली, स्वर्ण में जाकर तुम निवास करो, स्वर्ण में। जो कली ने सुना, सोचा स्वर्ण सबको भाता है जी, सबको अच्छा लगता है। स्वर्ण का मुकुट देखा महाराज परीक्षित का, और तुरंत कलियुग कली महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जाकर बैठ गए। सोने में कली का वास है। लेकिन ध्यान देना, गीता में और भागवत में जहां भगवान श्री कृष्ण ने विभूति योग का वर्णन किया, गीता में अर्जुन को कह रहे हैं और भागवत जी में उद्धव को कह रहे हैं, उद्धव धातुओं में स्वर्ण में हूं। और वेद भगवान भी यही कहते हैं, हिरण्यगर्वः समवर्तताग्रे। जो सोना है, स्वर्ण है, वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। बैठकर विचार कीजिए, यदि भगवान स्वर्ण में निवास करते हैं तो कली कैसे पहुंच सकता है सोने में, स्वर्ण में? दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। या तो परमात्मा भगवान रहेंगे या कलिकाल का वास होगा, कलयुग का वास होगा। सीधी सी बात है, किस स्वर्ण में, किस संपत्ति में, किस संपदा में भगवान का वास है और किस संपत्ति धन संपदा में कली का वास है, ये समझना होगा। जिस धन को सज्जनों हम न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक, धर्म पूर्वक, परिश्रम पूर्वक अर्जित करते हैं, वहां पर भगवान निवास करते हैं। और जिस धन को हम अनीति, अन्याय, जबरन, बलात्, अधर्म पूर्वक उपार्जन करते हैं, वहां पर कली का वास है। सीधी बात है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में चाहिए स्वयं उद्योग करे, परिश्रम करे, धनोपार्जन जरूर करे, लेकिन अपने परिश्रम के द्वारा, ना कि किसी को बलात्, जबरन, अनीति, अन्याय, अधर्म पूर्वक। कली का वास होगा। और जब कली का वास होता है ना धन में, तो बुद्धि बिगाड़ने वाला कौन? ये धन ही तो बुद्धि बिगाड़ता है। बोलो ना, प्रेम से बोलो, राधे राधे। राधे राधे। अब एक प्रश्न उठ गया, महाराज इसका मायने ये हुआ कि जिन महाराज परीक्षित के शीश पर जो स्वर्ण का मुकुट था, जिसमें कली जाकर बैठे, तो क्या महाराज परीक्षित ने कोई अनीति, अन्याय, अधर्म पूर्वक उपार्जित धन संपदा से उस मुकुट का निर्माण करवाया जिसको पहन करके गए आज? ऐसा नहीं। ये समझना होगा कि आज जब शिकार खेलने गए महाराज परीक्षित, ये पांडवों का, ये महाराज परीक्षित जी के पूर्वजों का मुकुट नहीं है। ये मुकुट किसका है? बोले ये जरासंध का मुकुट है। मगध नरेश जरासंध का मुकुट। भीमसेन ने जरासंध पर विजय प्राप्त की, और जब विजय प्राप्त की तो जरासंध के मुकुट को लाकर अपनी
राजकोष में वहां स्थापित किया। आज उसी मुकुट को पहन करके, और जरासंध का मुकुट 20,800 राजाओं को, आगे कथा है उत्तरार्ध में, जिन जरासंध ने 20,800 राजाओं को कारागार में बंदी बनाया, वो जरासंध का मुकुट, अनीति अधर्म, इसीलिए वहां पर कली का वास हो गया। सीधी बात। महाराज परीक्षित जी को प्यास लगी है, शिकार खेलते, सामने एक कुटिया को देखा। शमीक ऋषि की कुटिया है, जिस कुटिया के बीच शमीक ऋषि आसन पर बैठे हैं, ध्यानस्थ। जल की याचना की महाराज परीक्षित ने, लेकिन महाराज शमीक तो समाधिस्थ हैं, समाधि में हैं। परीक्षित जी महाराज संतों का बहुत आदर सम्मान करने वाले, लेकिन मुकुट में रहने वाले, वास करने वाले कली का ऐसा प्रभाव हुआ कि आज महाराज परीक्षित की भी मति विकृत हो गई थोड़ी देर के लिए। मैं पिपासु हूं, प्यासा हूं, जल की याचना कर रहा हूं, और ये महात्मा आंखें बंद करके आडंबर के रूप में अभी परीक्षा लेता हूं, ये महात्मा असली है या नकली, इनका जो योग है, इनकी जो समाधि है, वो असली है या नकली। और तुरंत महाराज परीक्षित ने परीक्षा लेने के लिए एक मरे हुए सर्प को वाण की नोक से उठाया और उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित जी तो राज प्रासाद में आए, महात्मा तो असली, शमीक ऋषि समझ गए इनकी समाधि तो असली है, लौट करके आ गए। लेकिन आपको कह दूं, जितने भी ऋषि के शिष्य थे शमीक मुनि के, अपने गुरुदेव के गले में मरे हुए सर्प को देखा, दौड़ते दौड़ते पहुंच गए कौशिकी नदी के तट पर, जहां शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी नित्य कर्म कर रहे थे। अरे भैया श्रृंगी, जल्दी चलो, आपके पिता के गले में महाराज ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। क्या कहा? महाराज ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प? तप्त हो गया आज अंग प्रत्यंग श्रृंगी ऋषि का। कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया, अभिमंत्रित किया, राजन तुमने इतना बड़ा अपराध किया, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, जाओ राजन, हम तुम्हें शाप देते हैं, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जीवन में याद रखना सज्जनों, कभी किसी संत महात्मा के प्रति अपराध न बन जाए, कोई भूल ना हो जाए। शापित कर दिया। श्रृंगी लौट करके आए, पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प बाहर निकाला, फेंका, समाधि टूटी। सुना, श्रृंगी जी पिताश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने महाराज को इतना कठोर शाप, इतना कठोर दंड, ये तुमने क्या किया? बेटे, ये तुमने उचित नहीं किया, जानते नहीं हो?